औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 यूनिट नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्री जुमले। इस चैप्टर के अंदर आज जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ साथ इनके अंदर आने वाले जो अहम फार्मूलाज हैं वो भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स आपने लेक्चर के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को अच्छी तरह देखना है, डीपली इसको देखना है और सुनना है ताकि आपके अहम फार्मूलाज और ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं ये भी अच्छी तरह तैयार हो जाएं और आप जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आपकी पेपर करने में आपकी मदद कर सकें। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शनाख्त कीजिए दर्ज झैल अलजेब्री जुमले कसीर रकमी हैं या नहीं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स आर नॉट। तो यस या नो में आंसर देना है लेकिन मुकम्मल वजाहत करके आपको जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं तो चारों पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि ये पोलिनोमियल यानी कसीर रकमी हैं या नहीं। तो अलग-अलग हर पार्ट को लिखा जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ी सी वजाहत के साथ बता दिया जाएगा कि ये किसी रकमी हैं या नहीं। तो पार्ट नंबर 1 है 3x की 2 जमा 1/x माइनस 5। चूँकि यहाँ x बटे में आ गया या x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो अगर किसी रकम में पावर माइनस में हो वेरिएबल की या वो बटे में आए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो फिर हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ये अलजबरी जुमला एक कसीर रकमी नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 पार्ट नंबर 2 है 3x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट जमा 3 और इसके बारे में भी हमने बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो चूँकि इस रकम यानी 3x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x अंडर रूट x जमा 3, यहाँ x अंडर रूट में आ गया और अगर किसी अलजबरी जुमले में x अंडर रूट में हो तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होता यानी वो भी कसीर रकमी नहीं होती। तो फिर हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल के ऊपर दी गई रकम जो है अलजबरी जुमला जो है ये भी कसीर रकमी नहीं है। ये अलजबरी जुमला एक कसीर रकमी नहीं है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है x की 2 माइनस 3x जमा अंडर रूट 2 जमा 2 अंडर रूट। अब जो वेरिएबल है ना मुतगय्यर x है वो अंडर रूट में नहीं है। तो तीसरा पार्ट है x की 2 माइनस 3x जमा 2 अंडर रूट। तो चूंकि वेरिएबल ना अंडर रूट में है ना उसकी पावर माइनस है ना बटे में है इसलिए ये तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये पोलिनोमियल है। तो हम क्या कहेंगे यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। हाँ ये अलजबरी जुमला जो ऊपर दिया गया x की 2 माइनस 3x जमा 2 अंडर रूट ये अलजबरी जुमला एक कसीर रकमी है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 चौथा पार्ट कुछ यूं लिखा हुआ है 3x बटे में 2x माइनस 1 जमा 8। यहाँ भी x बटे में आ चुका है तो 3x बटे 2x माइनस 1 जमा 8 चूँकि यहाँ भी x की पावर माइनस है हो जाएगी या वो बटे में है
इसलिए ये जो चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी किसी रकमी नहीं है। तो फिर हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजबरी जुमला जो ऊपर दे दिया गया है 3x बटे 2x माइनस 1 जमा 8 एक किसी रकमी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा बयान करें कि दर्ज झैल जुमले नातक जुमले हैं या नहीं। तो पार्ट नंबर 1 है 3x अंडर रूट और बटे में है 3x अंडर रूट जमा 5। x अंडर रूट में आ जाए बटे में आ जाए तो ये जुमला नातक नहीं होता। तो फिर जुज नंबर 1 को हम लिखते हैं, पार्ट नंबर 1 को लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है, 3x अंडर रूट बटे में 3x अंडर रूट जमा 5। तो ये जुज नंबर 1 में चूंकि x अंडर रूट में आ गया है और बटे में भी मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, कि ये जो जुमला दे दिया गया है ये नातक जुमला नहीं है। तो क्या कहा हमने, ये एक नातक जुमला नहीं है क्योंकि x अंडर रूट बटे में भी आ गया है। अब पार्ट नंबर 2 है जी, x की 3 माइनस 2x की 2 जमा अंडर रूट 3 बटे में है 2 जमा 3x माइनस x की 2। तो यहाँ नंबर तो अंडर रूट में है लेकिन वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इस पार्ट नंबर 2 को लिखते हुए इसके बारे में फैसला करते हैं कि ये नातक है या गैर नातक। तो x की 3 माइनस 2x की 2 जमा अंडर रूट 3 बटे में 2 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है और बटे की सूरत मौजूद है, इसलिए ये एक नातक जुमला है। तो हम कहेंगे फिर इस पार्ट नंबर 2 के बारे में इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी ऊपर दिया गया ये जो जुमला है ये एक नातक जुमला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 इसका तीसरा पार्ट है x की 2 जमा 6x जमा 9 बटे में लिखा हुआ है x की 2 माइनस 9। यहाँ भी वेरिएबल यानी मुतगैर का अंडर रूट नज़र नहीं आता और रकम p बटे q की शक्ल में मौजूद है। तो पहले इस रकम को लिखते हैं x की 2 जमा 6x जमा 9 बटे में x की 2 माइनस 9। चूँकि x वेरिएबल है यहाँ और वो अंडर रूट में नहीं है, बटे में प्रॉपर हालत में है, p बटे q की शक्ल बनती है, इसलिए इस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के लिए भी हम कहेंगे इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी ऊपर दिया गया जो अलजबरी जुमला है वो एक नातक जुमला है। तो इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 उसका चौथा और आखिरी पार्ट, वो कुछ यूं लिखा हुआ है 2 अंडर रूट x जमा 3 और बटे में लिखा हुआ है 2 अंडर रूट x माइनस 3। तो यहाँ तो बटे के ऊपर और बटे के नीचे भी x अंडर रूट में आ गया है और x ही हमारा वेरिएबल है। तो पहले तो इस चौथे पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट को शिफ्ट करते हैं और फिर इसके बारे में फैसला करते हैं कि ये नातक है या गैर नातक है जी। तो लिखा 2 अंडर रूट x जमा 3 ओवर 2 अंडर रूट x माइनस 3। तो चूंकि यहाँ x ऊपर और नीचे भी अंडर रूट में मौजूद है, इसलिए इस एक्सप्रेशन के बारे में हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी ऊपर दिया गया जो जुमला है, अलजबरी जुमला है, उसके बारे में क्या कहेंगे, ये एक नातक जुमला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दर्ज झैल नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। यानी जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंपल करना है। पार्ट नंबर 1 है, कुछ यूं लिखा हुआ है 120 x की 2 y की 3 z की 5 और बटे में है
30 x की 3 y z की 2। इसको सिंपल करना है तो सबसे पहले तो हम इस रकम को पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। 120 x की 2 y की 3 z की 5 बटे में 30 x की 3 y z की 2। तो सिंपल करेंगे, नीचे दोबारा इसको लिखा, सिफर से सिफर कैंसिल और 3 एकम 3, 3 4 12, ये कैंसिल कर दिया, 4 आ गया बटे में ऊपर x की पावर कितनी है 2 है, नीचे 3 है, ऊपर वाली पावर नीचे ले आएंगे, छोटी पावर बड़ी की तरफ आएगी। अब ऊपर y की पावर बड़ी है, y की पावर 3 ऊपर लिखा और नीचे वाली जो पावर 1 है ऊपर जाके माइनस होगी। ऊपर z की पावर ऊपर बड़ी है, z की पावर 5 ऊपर लिखा, नीचे वाली जो z की पावर 2 है ऊपर जाके माइनस होगी। सिंपल करें तो ये 4 उसी तरह ही, y की पावर 3 में से 1 माइनस किया तो y की पावर 2 रह गई, z की पावर 5 है, 5 में से 2 माइनस किए तो z की पावर 3 आ गया और बटे में x की पावर 3 में से 2 माइनस किए तो x की पावर 1 रह जाती है, पावर 1 लिखी नहीं जाती। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 4 y की 2 z की 3 बटे x। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ फार्मूला सुन लें जो अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का अलहदा स्क्वायर लेंगे माइनस बी का अलहदा स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर इंटू पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसका दूसरा पार्ट कुछ यूं लिखा हुआ है, वो है जी 8 a इंटू एक्स जमा 1 और बटे में लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1। ये जो x की 2 माइनस 1 है ना, इस पर वो जो अभी अभी फार्मूला आपको बताया था a की 2 माइनस b की 2, वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो रकम हमने लिख ली 8 इंटू एक्स जमा 1 बटे 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1। ऊपर 8 है उसी तरह, x जमा 1 भी उसी तरह और नीचे 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1 बराबर, ये 2 और 8 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 एकम 2 4 2 8 आ गया, ऊपर 4 लिखेंगे, ए उसी तरह आ गया इंटू एक्स जमा 1 भी उसी तरह x जमा 1 और नीचे जो रह गया ना x की 2 माइनस 1, इसका अलहदा अलहदा स्क्वायर बनाएंगे। x का अलहदा स्क्वायर जो x की 2 है ये x का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का अलहदा स्क्वायर का ले, 1 का स्क्वायर लें क्यूब लें वो तो 1 ही होता है। अब अगले स्टेप के अंदर जो बटे के ऊपर रकम है 4 इंटू एक्स जमा 1, ये उसी तरह आएगी, तो 4a इंटू एक्स जमा 1 उसी तरह ही आ गई, बटे में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, x जमा 1 हो गया इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, x माइनस 1। तो ऊपर है x जमा 1, नीचे भी x जमा 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गया जी, हमने इनको कैंसिल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स बटे के ऊपर हमारे पास रह गया है 4a, तो क्या लिखेंगे 4a ऊपर लिखा जाएगा और नीचे है x माइनस 1। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया, सिंपलीफाई करने के बाद मुख्तसर करने के बाद 4a बटे एक्स माइनस 1, और यही सादा तरीन हालत है इस रैशनल एक्सप्रेशन की 8 इंटू एक्स जमा 1 बटे 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1 की सादा तरीन हालत क्या है 4a बटे एक्स माइनस 1। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो कुछ यूं दे दिया गया आपको, x जमा वाई इसका होल स्क्वायर है माइनस 4xy और बटे में है x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको सबसे पहले पेपर पर शिफ्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.1 है। तो उससे पहले फार्मूला कुछ सुन लें, a जमा b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा का 2 टाइम्स a इंटू b, और ये हो जाता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, यानी a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। इन फार्मूलों को आप इस्तेमाल करेंगे इस पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो पार्ट नंबर 3 हमने लिख लिया, x जमा वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy बटे में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो खोलते हैं, x जमा वाई का स्क्वायर खोला तो x की 2
आगे जमा वाई की 2, जमा वाई की 2 और दरमियान में प्लस है तो जमा 2xy, ये हासिल ज़रब है, जमा का 2xy। और पहले क्या मौजूद था, माइनस के 4xy पहले ही मौजूद था, वो लिख दिए माइनस 4xy। बटे वाला स्केयर नहीं खोलेंगे, इस तरह सवाल सिंपल रहेगा। x माइनस वाई का होल स्केयर उसी तरह ही रहने दिया। तो ऊपर कुछ जमा तफरीक है, x की 2 उसी तरह ही आ गया, प्लस y की 2 भी उसी तरह ही, प्लस के 2xy हैं, माइनस के 4xy हैं, तो माइनस के 2xy ऊपर आ गया, माइनस के 2xy। नीचे x माइनस वाई का मुकम्मल मुरब्बा होल स्केयर उसी तरह x माइनस वाई होल स्केयर। अब ऊपर क्या है, अभी अभी एक फार्मूला बनाया था x स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, तो उसके मुताबिक ये x माइनस वाई का मुरब्बा बन जाता है, x माइनस वाई का होल स्केयर। ऊपर भी बन गया क्योंकि x स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इसके इक्वल होता है। नीचे x माइनस वाई का होल स्केयर लिखा। अब बटे के ऊपर और बटे के नीचे सेम नंबर्स हैं, सेम रकमें आपस में कैंसिल होगी। जब सब कैंसिल हो जाए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो 1 रह जाता है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया है। तो पार्ट नंबर 3 को सिंपल करने के बाद आंसर 1 मिला है। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 कुछ यूं लिखा हुआ है, x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, और बटे में है x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस xy प्लस वाई का स्केयर। अब इसको पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद सिंपल करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले देख लें क्यूब से जुड़े हुए। x की 3 माइनस वाई की 3 अलहदा क्यूब ले लिया, x का अलहदा क्यूब माइनस वाई का अलहदा क्यूब, ये हो जाता है पहला मेंबर साइन दूसरा मेंबर, यानी पहला मेंबर x है दूसरा मेंबर y है, x माइनस वाई फिर इनके स्केयर, x का स्केयर प्लस y का स्केयर और प्लस xy। तो ये पार्ट नंबर 4 पे हम अप्लाई करेंगे। x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस xy प्लस वाई का स्केयर। तो ऊपर क्यूब खोलेंगे, पहले तो उसी तरह लिखा जाएगा क्यूब x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स की 2 माइनस 2xy जमा y की 2, यानी जमा वाई स्केयर। नीचे भी रकम उसी तरह यह भी लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस xy प्लस वाई स्केयर। अब क्यूब का मकाब वाला फार्मूला लगाते हुए x की 3 माइनस वाई की 3 को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा जी x माइनस वाई। अब इन्हीं मेंबर्स के स्केयर लेंगे, x का स्केयर x की 2 हो गया और y का स्केयर प्लस y की 2 आएगा। दोनों के दरमियान ये अलग-अलग क्यूब का फार्मूला है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, उल्ट साइन हुआ करता है प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x y हो गया। उसके बाद आगे है जी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। उसी तरह इसको नहीं छेड़ेंगे, ये वही रहेगा, बटे में x माइनस वाई इंटू एक्स का स्केयर प्लस xy प्लस xy और प्लस y का स्केयर। लें जी, बटे के ऊपर और बटे के नीचे दोनों रकमें कैंसिल हो गई, x माइनस वाई से एक्स स्केयर प्लस xy प्लस वाई स्केयर, नीचे x उसके साथ, और बाकी रह गया हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2xy। क्या रह गया, बटे के ऊपर ही एक रकम रह गई है, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई की 2। ये भी सही है, और अगर हम चाहें तो इसका मुकम्मल मुरब्बा भी वही फार्मूला x माइनस वाई वाला फार्मूला, तो ये क्या लिखा जा सकता है, x माइनस वाई का मुकम्मल स्केयर भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्केयर। तो दोनों ही आंसर सही हैं, यानी खुला हुआ स्केयर या स्केयर बंद कर दें, दोनों ही दुरुस्त हैं। तो इस तरह चौथा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्तसर करना है। पार्ट नंबर 5 है, x जमा 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1
और बटे में लिखा हुआ है x जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 4। ये भी अलग-अलग स्क्वायर वाले फार्मूले से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको पेपर पे ट्रांसफर किया, x जमा 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1 बटे में x जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 4। तो जो बटे के ऊपर रकम है x जमा 2 वो तो उसी तरह ही आएगी, x जमा 2 उसी तरह लिख दिया, इंटू आगे अलग-अलग स्क्वायर बनेंगे जी। तो x की 2 है माइनस 1 है, अभी रकम को उसी तरह ही लिखा, नीचे x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ले जी, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और बटे में एक्स की 2 माइनस 4 है, इसको हल करना है। पहली रकम उसी तरह ही x जमा 2 को उसी तरह ही हमने लिख दिया। आगे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और x का स्क्वायर, x की 2 जो है ना, x की 2 x का अलहदा स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 1 है, 1 का अलहदा स्क्वायर, और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया। बटे में x जमा 1 उसी तरह ही, x प्लस 1 इंटू आगे फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो x की 2 है ये x का अलहदा स्क्वायर बनाया, माइनस 4 जो है ये माइनस 2 यानी 2 का अलहदा स्क्वायर, और फार्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर पहले तो हम लिखेंगे x प्लस 2 यानी x जमा 2 इंटू आगे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। और अब बटे के नीचे x जमा 1 उसी तरह ही लिखा जाएगा, x प्लस 1 इंटू आगे x की 2 का x का अलहदा स्क्वायर है, 2 का अलहदा ये होगा जी, x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 2। ऊपर और नीचे जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल किया जाए, x जमा 2 के साथ यानी x प्लस 2 x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो बटे के ऊपर डियर स्टूडेंट्स रह गया है x माइनस 1, बटे के ऊपर x माइनस 1 लिखा जाएगा, और बटे के नीचे रह गया है x माइनस 2। ये ब्रैकेट लगाना हमारी मर्जी है, लगा दें तो ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो ऊपर x माइनस 1 और नीचे x माइनस 2, ये हमारा सिंपल सादा करने के बाद, मुख्तसर करने के बाद इस रैशनल एक्सप्रेशन को आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 4.1 है, पार्ट नंबर 6 है, x की 2 माइनस 4x जमा 4 और बटे में है 2x की 2 माइनस 8। ऊपर इकट्ठा स्क्वायर बनेगा और नीचे कॉमन लेने के बाद अलग-अलग स्क्वायर बनेंगे। तो सबसे पहले इसको पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। लिखा जी x की 2 माइनस 4 जमा 4 बटे में 2x की 2 माइनस 8। तो जो बटे के ऊपर वाली रकम है x है, ये x का स्क्वायर अलहदा हो गया, और आगे जो 4 है ना, ये 2 का अलहदा स्क्वायर हो गया। तो x का अलहदा स्क्वायर बनाया, 2 का अलहदा स्क्वायर, आगे माइनस जो 4x है, ये माइनस का 2 टाइम्स मनफी का 2 गुना, पहला मेंबर है x और दूसरा मेंबर है जी 2 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x बनता है, 2 टू द 4 माइनस 4x, और नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया, बटे में क्या है 2 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर x की 2 माइनस 4 आ गया। तो ऊपर बन जाता है जी हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बटे के ऊपर क्या x की 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर है, माइनस 4x ही बनता है, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऊपर लिखा गया, और बटे में 2 कॉमन है वो उसी तरह लिखा, बड़ी ब्रैकेट लगाई, x का अलहदा स्क्वायर जी, आगे माइनस 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, माइनस लिखा, और 2 का अलहदा स्क्वायर। ऊपर चूंकि 2 मेंबर्स का होल स्क्वायर है इसलिए
एक ही साइन के साथ, एक जैसे साइन के साथ 2 दफ़ा लिखे जाएंगे। अगर एक ही 2 हो ना तो a मल्टीप्लाइड बाय a होता है, और ये है x माइनस 2, इसकी पावर 2 है, ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 हो गया। नीचे 2 बाहर है, ब्रैकेट के उसी तरह लिखा जाएगा, और अंदर x का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, x जमा 2 इंटू x माइनस 2 आ गया, और ब्रैकेट लगा दिया। अब ऊपर और नीचे x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 2 ऊपर भी आ नीचे भी आ, कैंसिल हो गया। बटे के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया है x माइनस 2, बटे के ऊपर लिख दिया, और नीचे रह गया 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इतना भी आंसर सही है, लेकिन अगर हम चाहें मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर लिखेंगे तो x माइनस 2 ऊपर, नीचे 2 को अंदर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो गया, और जमा 2 टू द 4, 2 दूनी 4 हो गया। इस तरह ये भी लिखा जा सकता है, यानी x माइनस 2 बटे 2x प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट इस तरह ये पार्ट नंबर 6 भी क्लोज होता है। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 7 कुछ यूं है, 64x की 5 माइनस 64x और बटे में इंटू 8x की 2 जमा 8 इंटू 2x जमा 2। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 को पेपर पे ट्रांसफर करते हैं और फिर इस रैशनल एक्सप्रेशन को सादा करते हैं। तो 7वां पार्ट हमने लिखा 64x की 5 माइनस 64x बटे में 8x की 2 जमा 8 इंटू 2x जमा 2। तो ऊपर 64 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, 64x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, 64 कॉमन लिया, तो अंदर x की 5 में से x की 4 रह गया, माइनस ये सारा ही कॉमन आ गया तो 1 रह गया। और नीचे पहले मेंबर्स में 8x की 2 जमा 8 में से 8 कॉमन, x जमा x की 2 जमा 1 आ गया, और आगे डॉट लगाएंगे, आगे 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन है, 2 मुश्तरक आ गया, पहले 8 कॉमन आया, x की 2 जमा 1 और फिर 2 कॉमन आया, x जमा 1 रह गया जी। अब बटे के ऊपर 64x उसी तरह लिखा जाएगा, 64x को उसी तरह ही लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर x की 4 माइनस 1 है, तो x की 4 ना x की 2 का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है, अलग अलग मरबे बनते हैं तो बनाएंगे। x की 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देंगे। लें जी, और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया, बटे में 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 16 यानी 16 आ गया, इंटू x की 2 जमा 1, x की 2 जमा 1 आगे फिर इंटू x जमा 1 यानी x प्लस 1। तो ये जो 16 है ना ये कैंसिल हो गया, 16 कम 16 16 4 64, ऊपर 4 आ गया, x आ गया, और अंदर जो अलग-अलग स्क्वायर है ना, ऊपर x की 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, वो भी एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखे जाएंगे। तो 4x इंटू x की 2 जमा 1, x की 2 जमा 1 इंटू x की 2 माइनस 1, यानी पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर, फिर पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर, बटे में उसी तरह ही x की 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये जो बटे के ऊपर है ना x की 2 प्लस 1 और नीचे भी x की 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गए, ऊपर 4x तो रह गया जनाब उसी तरह ही। तो बच्चे ऊपर बाकी x की 2 माइनस 1 है, ये भी अलग-अलग स्क्वायर बनते हैं, x का अलग स्क्वायर, आगे माइनस का साइन है 1 का, यानी 1 का अलग स्क्वायर हो गया, और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया। नीचे सिर्फ बचा पड़ा है जी x जमा 1, ये उसी तरह लिख दिया। अब बच्चों बटे के ऊपर 4x उसी तरह आएगा, तो 4x को तो उसी तरह लिखा, आगे अलग-अलग स्क्वायर हैं,
इसलिए एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, इंटू एक्स जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, पहला मेंबर जमा दूसरा मेंबर इंटू पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर, जब अलहदा स्क्वायर और दरमियान में माइनस, और नीचे x प्लस 1 एक्स जमा 1 उसी तरह ही आ गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बटे में कुछ नहीं बचा, अब एक ही रह गया, तो ऊपर 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये भी आंसर सही है, लेकिन मज़ीद सिंपल भी किया जा सकता है। 4x इंटू एक्स माइनस 1 ये भी आंसर दुरुस्त है, और अगर आप सिंपल करना चाहें तो 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, करना है तो कर दें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह पार्ट नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कुछ यूँ लिखा हुआ है 9x की 2 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, और बटे में है 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पेपर पर लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो पेपर पर लिख दिया 9x की 2 माइनस इंटू एक्स की 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बटे में 4 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 9x की 2 जो है ना, ये 3x का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का साइन लगाया, आगे x की 2 माइनस 4 का पहले ही इकट्ठा यानी होल स्क्वायर मौजूद है, तो फार्मूला यहाँ बनेगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। अब बटे में तरतीब लगानी है तो लगा दें, वरना ये भी सही है, 4 जमा 3x माइनस एक्स की 2। ऊपर अलहदा स्क्वायर बन चुके, चूंकि जो दूसरा स्क्वायर है ज्यादा नंबर्स वाला है, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ब्रैकेट 3x अलहदा लिखा, फिर जमा ब्रैकेट लगाते हुए दूसरा जो होल स्क्वायर है x की 2 माइनस 4, छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए x की 2 माइनस 4, फिर ब्रैकेट बंद कर दी, बड़ी ब्रैकेट भी आगे दूसरी दफा ये प्लस किया ना तो आगे माइनस करेंगे, तो 3x लिखा, आगे माइनस का साइन, और फिर दूसरा मेंबर है x की 2 माइनस 4, x की 2 माइनस 4, छोटी ब्रैकेट भी बंद कर दी और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दी। नीचे वाली रकम को कुछ नहीं कहेंगे, अगर तरतीब लगानी है तो तरतीब लगाएंगे। तो 4 अब x की 2 माइनस एक्स की 2, तरतीब नज़ूली इसको बोलते हैं, जमा 3x डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, जमा 4। अब बटे के ऊपर ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, तो पहली रकम बनेगी जी इंटू 3x जमा x की 2 माइनस 4 इंटू, और दूसरी रकम यूं बनेगी 3x माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और नीचे उसी तरह ही माइनस एक्स की 2 जमा का 3x जमा 4। लें जी, ये तरतीब लगाने के बाद ऊपर, तो ये जो पहली रकम है इसको भी तरतीब लगाएंगे, तो ये x की 2 पहले आ गया, जमा का 3x आ गया, माइनस 4। अब दूसरी रकम को लगाते हैं नीचे वाली रकम के मुताबिक, माइनस एक्स की 2 जमा 3x जमा 4। अब बटे में जो रकम लिखी जाएगी वो है माइनस एक्स की 2 प्लस 3x प्लस 4। लें जी, ये ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसल हो गई। ऊपर सिर्फ रह गया जी हमारे पास अजीज तुलबा x की 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 4। तो यही सिंपल करके हमारा आंसर आया है डियर स्टूडेंट। इस तरह एक्सरसाइज 4.1 रैशनल एक्सप्रेशंस को जो हमने सिंपल करना था वो क्लोज हुआ। तो मैंने कहा मार्कर से अल्लाह हाफ़िज़ लिखते चलें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और मेरे लिए और अपने लिए दुआ किया करें। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में
याद रखिएगा, आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो आखिर पे मेरे और आपके लिए दुआ, और इसके बाद एक शेर पर एंड करते हैं। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो राम से कह देता है। अल्लाह हाफिज़।